टाइम क्या था ना कि बॉस और ज्योति जी की अनबन थी। और आप खुद बताइए, आप ज्योति जी को कैसे जाने? मैं नहीं जानती ज्योति जी को, मैं अगर जानती हुई तो पवन जी के द्वारा जानती हूँ। लेकिन अब जब उन लोगों के बीच में सब सही हो गया है, जब फिर से हम लोग एक दूसरे से मिल गए हैं, उस पे भी लोगों को टिप्पणी करना है। अब पहचान गई, अरे यार जब रिश्ते बन रहे तो बनने दो ना, तो मुझे ऐसे खास फर्क नहीं पड़ता है। मैं मिल गई ना, मैं उनको, वो मुझे बहुत मानती है, वो मुझसे खुद मिलने आई थी मेरे रूम में, वो खुद मिलने आई थी कि हाँ बिल्कुल बॉस। और वो वीडियो पवन जी ही बना रहे थे, रील बनाया उन्होंने। हाँ वो वीडियो पवन जी बना रहे थे। तो मैंने सोचा कि एक इंटरव्यू कर लेते हैं, एक बाइट छोटा सा ले लेते हैं। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है, कैसी हैं? कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ और बहुत बहुत स्वागत आपका भी कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया है। हमारा सौभाग्य है कि अनुपमा जी ने हमको टाइम दिया, थैंक यू सो मच उसके लिए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम इंटरव्यू लेते ही कहाँ हो, तो मैं कैसे बोल दूँ। तो जितने भी चैनल पे इनके सारे जितने भी इनके ये फॉलोवर्स है, जितने भी लोग देख रहे हैं, सबको बहुत बहुत प्रणाम। चलिए, काला काटा के कैसा लगा? बहुत अच्छा। कैसा महसूस हो रहा है? क्या माहौल क्या दिखा आपको? माहौल तो मुझे ये दिख रहा है कि जो भी चीज़ें हैं वो पॉजिटिव में है। बाकी अब सारी चीज़ें मैंने महादेव जी पे छोड़ दी है। कहा जा रहा है जैसे कि जाति को लेकर बहुत सीरियस होते हैं यहाँ पे लोग कि मैं इस जाति का हूँ तो इसको वोट दूंगा। तो पवन जी जैसे पवन जी जो कलाकार हैं, आप यादव जाति से आती हैं, तो हम कलाकार ना है, अभी कलाकार हैं, आप यादव जाति से आती हैं, यादव कम्युनिटी से आती हैं, तो ऐसा कहा जा रहा है कि आपको बुलाया गया है इसलिए ताकि यादव संगठन के जो लोग हैं वो पवन भैया को वोट देंगे। बिल्कुल, अगर मेरे से ऐसा हो सकता है तो मैं बिल्कुल करूंगी। देखिए, मैं जो बात है वो फैक्ट पूछ नहीं, देखिए शुभम जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि यादव है तो यादव का वोट इकट्ठा करेगी, क्योंकि जात को लेकर लोग सीरियस। मैं यादव से ही नहीं वोट मांगूंगी, मैं जितने भी समाज के लोग हैं मैं सबसे हाथ जोड़ के निहोरा करूंगी, चाहे वो पंडित हो, राजपूत हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से आते हो, मैं सबसे मांगूंगी। ऐसा थोड़ी है कि मुझे सिर्फ यादव, यही चीज मैं सुनना चाह रहा हूँ कि मैं मुझे सिर्फ यादव लोग सुनते हैं या मुझे सिर्फ या पवन जी को सिर्फ बबुआ लोग, नहीं, तो सारे जात के लोग सुनते हैं। और मेरा जहाँ तक है उनके लिए वोट मांगना है, मैं सबसे हाथ जोड़ के वोट मांगूंगी। ऐसा थोड़ी है कि आप सिर्फ यादव है तो मुझे वोट दीजिए, नहीं नहीं नहीं, सारे जात के लोग हैं। अनुपमा यादव सभी, मतलब सभी के आशीर्वाद से आज इतना लेवल पे आई है। मतलब अभी मेरा कोई लेवल भी नहीं है, तो मैं यहाँ तक भी अगर आई हूँ ना, तो वो सारे जात का मेरे पे प्यार है, चाहे वो कोई भी कास्ट हो। तो खाली यादव समाज से थोड़ी मांगने आई हूँ, मैं तो सबसे मांगने आई हूँ। यानी कहना है इनका कि कलाकार की कोई जाति नहीं होती, सही में कोई जाति बिल्कुल नहीं होती। अगर कलाकार की जाति होती तो क्यों पवन सिंह जी के पास ये राजपूत लड़कियां कम है क्या सिंगर में? एक से एक भरी पड़ी है। अनुपमा यादव ही क्यों? नहीं, इस बार काराकाट की जनता ने शायद डिसाइड भी कर लिया कि पवन जी को सांसद बनाना। मैं देख रहा हूँ, मैं भी क्षेत्र में घूम रहा हूँ, ये भी घूमी है। और लेकिन एक चीज है कि ये जो चुनाव बहुत टफ है। अच्छा, टफ है, बहुत टफ है। मुझे जहाँ तक सुनाई आ रहा है, या आप तो क्षेत्र में घूम ही रहे हैं, तो ये चुनाव जो है बहुत टफ हो गया है। चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हो, चाहे एक और जो है वो राजा राम जी हो, हाँ बहुत टफ हो गया ये कंपटीशन हो गया, एक तरह लड़ाई होगा, बिल्कुल लड़ाई होगा। चांसेस क्या लगते हैं पवन जी को लेकर? मैं कुछ कह नहीं सकती, कभी कुछ कह नहीं सकती कुछ, क्योंकि ना परिणाम से पहले कुछ बोला नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मिली बॉस से क्या क्या उनके मन में, क्या दिल में क्या चल रहा है, कुछ जानने की कोशिश की? परेशान है? हाँ, परेशान तो वो हैं, परेशान वो कुछ चीज़ों को लेकर के हैं, क्योंकि चोट भी उनको कई जगह लग गई है, उनके कई जगह पे। फिर वो बोल रहे हैं कि बताओ, मैं अपने वो भाई से नहीं मिल पाया, हम अपने हई माई के घर ना जाते हैं, अपना हऊ माई के घर ना जाते हैं। आज वो उससे बोल रहे थे कि लोग मुझे छूने के लिए परेशान हैं, और छूने के में मुझे घाव हो जा रहा है। धूप में, वो इतनी तपती धूप में, बाप रे बाप, धूप इतनी तेज़ हो रही है यहाँ पे, और मुझे लगता है कि इतनी धूप में वो बाहर निकल रहे हैं, तो लोग उनको राम जी जैसा पूज रहा है, जो आ रहा है पैर छू रहा है। उनसे जो बूढ़े बूढ़े भी लोग हैं वो भी उनका पैर छू रहे, तो मना कर, चाचा जी रहुआ हमारे देखिए यही हमारे गार्जियन है। तो मेरे हिसाब से तो मैं यही बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा वो मेहनत कर रहे हैं अपने क्षेत्र के लिए, और मुझे तो ये लगता है कि एक मौका देना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि सिर्फ सेल्फी वाली भीड़ लग रही है, ऐसा नहीं, आपका क्या कहना है? ऐसा नहीं है, सेल्फी वाले भी होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन जो जनता उनको प्यार करती है, यहाँ काराकाट क्षेत्र की मैं बात बता रही हूँ, वो लोग भी हैं जो वोट वाले हैं। और बाकी मैं जहाँ तक जानती हूँ कि सेल्फी वाले ही लोग नहीं है, बस उसमें कुछ लोग उनको वोट देने वाले भी हैं। अब जहाँ पवन सिंह खड़े हो जाएंगे तो सेल्फी ऑटोमेटिक लोग लेंगे, बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल, बड़े बुजुर्ग हो चाहे युवा हो, बिल्कुल। यूथ को लफुआ कहा जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? जो यहाँ के यूथ है, युवा है, उनको कहा जा रहा है कि ये सिर्फ सेल्फी वाले हैं, सब लफुआ है, एक युवा ही जो पीछे पीछे घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं। एक युवा का जो फैसला होता है ना, वो बहुत अटूट होता है। युवाओं का अगर अब यही युवा को वोट अगर काट करके जोड़ दिया जाए किसी के वोट में, तो आदमी अपने आप जीत जाएगा। यही जो युवा है
हमारे युवा देश की पहचान है यार, वो देश की जान है। युवाओं से हमारा देश चल रहा है, इतने युवा हैं। हम नाम नहीं लेंगे, कई सारे ऐसे युवा हैं जो ऑलरेडी हमारे देश को चला रहे हैं। हमारे यूपी में भी हैं, हमारे समाजवादी पार्टी से हैं, वो भी युवा हैं, वो भी चला रहे हैं। यहाँ आरजेडी से देख लीजिए, वो भी युवा हैं। तो हम युवाओं को गाली क्यों देंगे? सब तो युवा ही हैं। अच्छा, एक भोजपुरी इंडस्ट्री में एक तरफ सारे कलाकार आके पवन जी को सपोर्ट कर रहे हैं, सारे सिंगर काराकाट में उतरे थे, मैंने देखा। लेकिन कुछ अपने बड़े कलाकार, सीनियर सिटीजन जो हैं, वो लोग विपक्ष में आ रहे हैं प्रचार करने, इसको लेके क्या कहेंगे? अब इसमें मैं क्या बोलूँ, अब वो किसी पार्टी से हैं तो हो सकता है पार्टी का भी फाउंडेशन हो सकता है उनके पास। यहाँ पे मना भी तो कर सकते थे कि मैं काराकाट को हटा दीजिए, काराकाट मुझे मत भेजिए, ऐसा हो सकता है। ये उनकी अपनी मानसिकता है, मैं क्या बोल सकती हूँ। हम लोग आ रहे हैं ना, हम लोग नहीं 5,000 वोट मांगेंगे, नहीं 100 वोट मांगेंगे, 10 वोट मिलेगा। बिल्कुल। और कहते हैं ना कि जब समुद्र पे जब लोग पुल बांध रहे थे ना लंका में जाने के लिए, तो मेरे को छोड़ के गिलहरी भी रहे, तो छोट पत्थर इकट्ठा करके डालते रहे, तो मैं उस गिलहरी में से हूँ। बिल्कुल, मैं बहुत छोटी हूँ, मुझसे जो हो पाएगा मैं करूँगी। ये कहने का मतलब है कि जो पवन सिंह सबके सुख दुख में साथ खड़े रहते थे, चुनाव प्रचार हो, गाना गाना जब समय होला कमजोर तो सबके हु साथ छोड़ देला। पवन जी कमजोर हो गए हैं? कमजोर नहीं हुए हैं, एक तरफ से कहा जाए अकेले ही तो खड़ा है शेर। बिल्कुल, जहाँ देखिए शेर तो अकेले खड़ा है, तो वही चीजें देख लीजिए। अच्छा। समय की बात है, और ये नियति का नियम है। जिसके लिए आप जितना करेंगे ना, वो आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा। तो सही बात है, इनडायरेक्टली बोल रही है। इनडायरेक्टली बोल रही है आप लोग, डायरेक्टली ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक और क्वेश्चन अभी हाल ही में बड़ा वायरल चल रहा है, बाप रे, मैंने भी देखा। क्या लोग बोल रहे हैं, क्या अनुपमा यादव ज्योति सिंह को पहचान गई? जो अनुपमा यादव कुछ दिन पहले इंटरव्यू में बोलती थी कि मैं नहीं जानती हूँ ज्योति सिंह को। अच्छा, एक आपसे मैं क्वेश्चन करती हूँ। मेरा एक दुश्मन है, या मेरा इस आदमी से मेरी लड़ाई हुई है, मैं इससे एकदम बात नहीं करना चाहता, क्या आप बात करेंगे? नहीं, अगर मेरे दोस्त का दुश्मन है तो मेरा भी दुश्मन। तो फिर उस टाइम क्या था ना कि बॉस और ज्योति जी की अनबन थी, और आप खुद बताइए, आप ज्योति जी को कैसे जाने? बिल्कुल, पवन जी के थ्रू। पवन जी के थ्रू तो वो भी एक नॉर्मल ही लेडी है। मैंने क्या बोला? मैंने ये ना बोला कि मैं नहीं जानती ज्योति जी को, मैं अगर जानती भी तो पवन जी के द्वारा जानती हूँ। लेकिन अब जब उन लोगों के बीच में सब सही हो गया है, जब फिर से हम लोग एक दूसरे से मिल गए हैं, उस पे भी लोगों को टिप्पणी करना है। अब पहचान गए, अरे यार जब रिश्ते बन रहे तो बनने दो ना। यही दो चार जो कमेंट करते हैं ना, यही लोग हैं जो पवन जी और ज्योति जी के बीच में भी मजा लेने वाले थे। ठीक है ना, हेने से होने लड़ा है, होने से हेने लड़ा है, तो मुझे से खास फर्क नहीं पड़ता है। मैं मिल गई ना, मैं उनको, वो मुझे बहुत मानती हैं, वो मुझसे खुद मिलने आई थी मेरे रूम में, वो खुद मिलने आई थी। हाँ बिल्कुल बॉस, वो वीडियो पवन जी ही बना रहे थे, रील बनाया उन्होंने। हाँ, वो वीडियो पवन जी बना रहे थे, और बहुत अच्छा लगा दोनों लोगों को साथ देखकर। हाँ सच्ची में। और 2-3 उन्होंने फोटो भी खींची है जो मैं नहीं दिखा सकती, और किसी का मेरा आँख बंद है, उनका मुंह बंद है। ऐसी ही फोटो उन्होंने खींची है। तो मैं बोला ना कि पवन जी में एक बच्चा भी है छोटा सा, तो वो बहुत चुलबुले टाइप के रहते हैं। तो हमसे कह रहा है कि अरे दोनों बहन आमने सामने भइल बड़ू सब बतिया लो सब। तो हम लोग बातचीत करने में लास्ट में लोग गले जब लगाए ना, तो कह रहे बाप रे बाप, एगो ईटा एगो पाथर। अच्छा, क्या बोला ज्योति भाभी ने आपसे? क्या बातें हुई? मेरे उनमें इतनी बातें हुई, कुछ चीज़ों को लेकर के पहले तो क्लियरिफिकेशन हुआ कि मतलब जो मन में शंका थी। हाँ, तो पहली बात तो ये कि लोगों को लेकर शक होता होगा, लेकिन मेरा नेचर ऐसा है ना कि उन्होंने कभी आज तक मेरे ऊपर पवन जी को लेकर कभी शक नहीं किया है, कभी नहीं। लोग मेरे पे ब्लेम लगाते हैं, ऐसा है वैसा है, पवन जी से चक्कर है, पवन जी से प्यार है। अरे यार, वो अगर मुझे 100 लोगों के बीच में अगर मुझे सम्मान दे रहे हैं, तो भाई वो मेरे लिए बहुत बड़ा आदमी है जो मुझे 500 लोगों में सम्मान दे रहा है। बिल्कुल। तो मैं उनके लिए खड़ी हूँ, जो मेरे लिए है मैं उनके लिए हूँ। तो उन्होंने कई चीज़ों को लेके बोला, तो मैंने उस चीज़ को लेके बोला भी कि मैंने ऐसा सब बोला था। तो पवन जी ने बोला कि क्या भाई, तो मेरी तरफ से ना बोली थी, अरे तू मेरा बेटा ना है, मेरी तरफ से बोली क्या हुआ, बोल। तो ज्योति दीदी ने बोला कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। और अब सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं, मैं भी आपको बहुत देखती हूँ, मैं आपको बहुत अच्छी लगता है आप मुझे। तो लोग बहुत सारी बातें हुई। आई थिंक वो फिर आने वाली हैं, अभी तो चली गई, फिर आने वाली हैं, तो फिर हम लोग एक साथ रहेंगे, बहुत सारा रील बनाएंगे। क्या बात है।